क्या आप जानते हैं कि रेखा वर्मा नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपना एक अनुभव साझा किया है। वे लिखती हैं, आज मुझे एक छोटी सी किंतु बहुत चुभने वाली बात पता चली कि क्यों ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले परिवारों के सदस्य भी घटिया और अश्लील रील्स बना रहे हैं। ऐसे परिवारों के सदस्य भी जो अपने गांव कस्बे में एक सम्मानित स्थान रखते हैं। रेखा बताती है, मुंबई में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरी एक लेबर से बात हुई जो बिहार से बिलोंग करता था और थोड़ा पढ़ा लिखा भी लग रहा था। उसने मुझसे पूछा, मैडम क्या आप इंस्टाग्राम पर हैं? फिर उस लेबर ने एक अकाउंट का नाम बताया और उसे फॉलो करने का अनुरोध किया। साथ ही पूछा, आपको यह अकाउंट कैसा लगा? रेखा ने अकाउंट को स्क्रॉल किया और पूछा, यह महिला कौन है? उत्तर मिला, यह मेरी पत्नी है, बिहार में मेरे गांव में रहती है। एक के बाद एक रील्स में वह महिला एक बड़े से आंगन को साफ करती दिखाई गई। वीडियो को हर एक एंगल से शूट किया गया था। कभी उसे ऊपर से दिखाया जाता, कभी सामने से और कभी नीचे से। प्रत्येक रील को लगभग 1 से 2 हजार व्यूज मिल रहे हैं। फॉलोअर्स की संख्या लगभग 1000 और कमेंट्स में था, भाभी जी आप वाकई बहुत सुंदर हैं, थोड़ा जूम इन करें प्लीज, अगली बार थोड़ा और पास से बनाओ, इत्यादि इत्यादि। कुल मिलाकर यह वीडियो और उस पर हो रहा वार्तालाप पूरी तरह से अश्लील नहीं, लेकिन समझना कठिन नहीं। असली अर्थ वही है जो बनाने वाले और उसे देखने वाले को अच्छी तरह से पता होता है। रेखा ने पूछा, उसे अपनी ही पत्नी का यह कंटेंट अच्छा क्यों लगा? उस लेबर ने उत्तर दिया, लोग उसे किसी कारण से बहुत पसंद करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह सुंदर है। मैं उससे कहता हूँ कि वह लगातार वीडियो अपलोड करती रहे। सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रेखा ने फिर पूछा, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है? लेबर ने अब उन्हें समझाना शुरू कर दिया, मैडम लगता है आपको सोशल मीडिया के बारे में अधिक पता नहीं है, शायद आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, थोड़ा बाहर की दुनिया देखिए। इन दिनों लोग रील बनाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। रेखा ने आगे पूछा, तो क्या आपकी पत्नी ने अभी तक कुछ कमाया है? लेबर ने बताया, नहीं, लेकिन एक बार व्यूज 1 लाख पार कर जाएगा तो पैसे मिलने लगेंगे, बहुत लोगों को मिल भी रहे हैं। रेखा ने आगे हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या यह अनुचित नहीं है? अनजान लोग आपकी पत्नी को अश्लील दृष्टि से देख रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता? उसने जवाब दिया, फिल्मी हीरोइनों को भी तो लोग अश्लील दृष्टि से घूरते हैं, वे तो बड़ी स्टार कहलाती हैं। अगर दूर बैठा कोई आदमी मेरी पत्नी को मोबाइल पर घूरता है तो उससे क्या हो जाएगा? अगर वह घर बैठे मुझसे कई गुना अधिक कमा सकती है तो क्या समस्या है? रेखा आगे लिखती हैं कि मैं उस लेबर को यह बताने का साहस नहीं जुटा पाई कि तुम्हारी पत्नी बहुत शीघ्र ही अपने किसी फैन के साथ भागने वाली है। हम भारतीय लोग पीएम से लेकर डीएम तक, टाटा, बिरला से लेकर अंबानी, अडानी तक सबको गाली देते रहते हैं, फिर चुनाव के समय अपनी जाति के किसी समाजवादी ठग या किसी भ्रष्ट लुटेरे परिवार को वोट देंगे। फिर घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सोचेंगे कि काश बच्चा कोई डांस कंपटीशन जीत जाए, बेटी ब्यूटी क्वीन बन जाए या कोई मेडल ही जीत लाए, पत्नी किसी रियलिटी शो में जाकर रातों रात स्टार बन जाए, या कुछ भी नहीं आता तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कूल्हे मटका कर या आंगन में पोछा लगाकर और बच्चे को दूध पिलाकर ही प्रसिद्ध हो जाए। लाखों करोड़ों रुपए आ ही रहे हैं, अपना तथाकथित टैलेंट दिखाने में हर्ज ही क्या है? यह हमारे समाज के पतन का लक्षण है। जब एक पारंपरिक ग्रामीण पृष्ठभूमि का पुरुष कह रहा है कि पत्नी और बच्चे अश्लील कंटेंट बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? यह घिनौना काम उसे स्वीकार है, क्योंकि फिल्म स्टार्स भी तो यही करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह अश्लीलता पहले नहीं हुआ करती थी, पहले यह केवल कुछ लोगों और कुछ साधनों तक सीमित थी। सभ्य समाज, परिवार, मोहल्ले, स्कूल आदि में यह सब स्वीकार्य नहीं था। दिखाने वाले भी इसी समाज के और लाखों करोड़ों की संख्या में देखने वाले भी इसी समाज के। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अब इसे नियंत्रित करना किसी सरकार के बस की बात नहीं, सबके लिए ठीक है।
जितना डाटा खर्च होगा उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। यह सब अचानक नहीं हुआ। बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमारे समाज को इस खाई में धकेला गया है। किसी भी समाज की पहचान उसके नैतिक मूल्यों या मोरल वैल्यूज से होती है। उन नैतिक मानकों की झलक उसके हर पहलू में दिखती है, परिवार से लेकर व्यापार और रोजगार तक में। लेकिन जो समाज नैतिक रूप से पतित हो जाता है, वह उद्योग और व्यापार से धन नहीं कमाता। वह अपनी ही महिलाओं और बच्चों का व्यापार आरंभ कर देता है। हम उसी स्थिति में हैं या नहीं, इसका निर्णय आप स्वयं करें तो ही अच्छा है। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।